देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को बोर्ड में पूछे गए उन सवालों के साथ कनेक्ट करवाना है जो जिस तरीके से बोर्ड में सवाल पूछता है। तो आइए आज के अपने पहले सवाल पे आते हैं और समझते हैं कि बोर्ड ने हमसे 2 नंबर में सवाल किस तरीके का पूछा है। पहला सवाल हमें ये कहता है द्विघात समीकरण x² + 7x - 60 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए जब भी हमें इस तरीके का सवाल दिया जाता है तो हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं और उसमें भी मध्यपद विभक्तीकरण के द्वारा हम इसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं और वही हमारे फिर सवाल का हल निकल के आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्यपद विभक्तीकरण से सवाल का हल। आप जानते हैं कि मध्यपद विभक्तीकरण में हम क्या करते हैं। सर्वप्रथम हम ये करते हैं कि x² के गुणांक को हम अचर पद के साथ गुणा कर देते हैं और फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि हमें हमारा मध्य पद मिल जाए। वो प्लस करके भी हो सकता है और माइनस के साइन के साथ भी हो सकता है। और जब हमें ये मध्य पद मिल जाता है तो फिर हम समूहन विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी समूह बनाते हैं और उनसे फिर हम गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम यही करेंगे कि x² का गुणांक हमारे पास 1 है और लास्ट अचर पद हमारे पास 60 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 60 बन के आएगा। 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 5 से 5 को कर दीजिए, 1 आ जाएगा। अब इनको इस तरीके से सजाना है जैसे हमने बोला कि 2 × 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 5 बच गया। तो यदि मैं 5 में से 12 में से -5 कर दूं, 5 को माइनस कर दूं 12 में से, तो मेरे पास 7 बन के आ जाएगा और मैं 12 × 5 कर दूं तो 60 बन के आ जाएगा। अर्थात मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं। दिया गया समीकरण है x² + 7x - 60 = 0 के जब मैं मध्यपद विभक्तीकरण से फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो मेरे पास बन के आ रहा है x² + 12 - 5 ब्रैकेट के अंदर इंटू x - 60 = 0। ब्रैकेट को खोल देते हैं तो बनेगा x² + 12x - 5x - 60 = 0। अब इनके समूह बना लीजिए। तो हमने x² और 12x का एक समूह बना लिया और 5x - 60 का दूसरा समूह बना लिया। अब हम कॉमन करेंगे तो x² और 12x में से x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 12। ऐसे ही -5x और -60 में से कॉमन करेंगे तो -5 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x + 12, क्योंकि जब आप इस माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों माइनस हैं। तो 5 12 × 60 तो कॉमन उभयनिष्ठ आ गया हमारे पास x + 12 = और यहाँ इक्वल्स 0 रखिएगा और x - 5 = 0। अब 0 के साथ करते हैं तो x + 12 = 0। x आप जानते हैं कि 12 का जब भी ट्रांसपोज होकर राइट हैंड में जाएगा और वो प्लस में होगा तो माइनस साइन ले लेगा, ये हो जाएगा -12। और ऐसे ही x - 5 = 0 तो ये जब भी राइट हैंड जाएगा माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x = 5। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण x² + 7x - 60 = 0 के दो मूल हमारे पास बन के आए -12 और 5। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। इसी तरीके का हमारे पास दूसरा सवाल पूछा गया वर्ष 2023 में और यह सवाल भी इसी के जैसा बिल्कुल हूबहू द्विघात समीकरण x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जो प्रक्रिया हमने मध्यपद विभक्तीकरण की यहाँ इस्तेमाल की थी वही हम इस सवाल में भी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यही करेंगे कि x² का गुणांक और अचर पद को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² का गुणांक 1 है और अचर पद हमारे पास 6 है, तो इनका गुणांक आ गया आपके पास गुणनफल दोनों का 6 और 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी प्राइम फैक्टर आए 2 और 3। अब अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं तो हमारे पास जो
जो ये मध्य पद दिया गया है x वो बन के आ जाएगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल की भी, हल कर देते हैं इस सवाल को हम। और जो दिया गया समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं तो ये प्राइम फैक्टर से इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वही समूहन फिर से करेंगे, पेयर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो x को कॉमन कर दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए x प्लस 3। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन कर दीजिए क्योंकि दोनों के टेबल में आ जाएगा तो 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। उभय निश्चय गुणनखंड में फिर मिल गया हमें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपने सॉल्व किया था कि जब भी प्लस का ट्रांसपोज होकर राइट हैंड जाता है तो माइनस हो जाता है। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 और यहाँ माइनस का साइन है, ट्रांसपोज होकर राइट हैंड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। अतः आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल हमारे पास निकल के आए माइनस 3 और 2। यह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि बोर्ड हमें किस तरीके के 2 नंबर में सवाल पूछ रहा है और आपको ये सवाल अच्छे से आते भी हैं, बस आपको फटाफट रिवीजन करना है। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ें और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण ब्रैकेट लेके है a माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट शुरू a माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो। आपको विदित है कि मूल समान कब होते हैं, जब हमारे पास विविक्ति कर का मान d बराबर 0 हो जाता है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू हमें चाहिए जिससे हमारे मूल समान हो जाएं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि विविक्ति कर डी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से पूर्व हम जो दिया गया समीकरण है उसकी तुलना व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कर लेते हैं और फिर हम ए बी और सी के मानों को अलग अलग सेपरेट करके समीकरण में पुट करते हैं, सॉरी सूत्र में पुट कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करें। जो समीकरण दिया गया है a माइनस 12 ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है a माइनस 12 प्लस 2 इंटू ए माइनस 12 इंटू एक्स। यहाँ हम b का गुणांक देखेंगे तो 2 इंटू ए माइनस 12 है और प्लस c का गुणांक हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से की तो हमें a इज इक्वल टू मिला a माइनस 12, b इज इक्वल टू मिला 2 इंटू ए माइनस 12 और c इज इक्वल टू मिला 2। अब हम जानते हैं कि समीकरण के मूल समान हों तो d इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0 हो जाता है। अब हम इसी समीकरण पे जो हमारे पास सूत्र है इसमें ये मान रखेंगे तो बी स्क्वायर का मान था हमारे पास 2 इंटू ए माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये रख लेंगे तो 2 ब्रैकेट लेंगे ए माइनस 12 इंटू होल स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 तो हमारे पास सूत्र में है, a का मान है a माइनस 12 हमने लिख लिया a माइनस 12 इंटू सी का मान है हमारे पास 2 तो हमने लिख लिया इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 2 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, हमने ब्रैकेट के बाहर 4 लिख लिया और a माइनस 12 को एज इट इज जैसे है वैसे ही स्क्वायर के अंदर लेके छोड़ दिया, माइनस 4 को हमने 4 लिख दिया और a माइनस 12 को हमने a माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 लेके छोड़ा। हम एक कदम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि 4 को हमने 4 रखा और a माइनस 12 का होल स्क्वायर हमने एज इट इज रख दिया माइनस 4। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस का साइन जा रहा है अंदर तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस कर देगा तो a प्लस 12 हो जाएगा और यही माइनस का साइन जब इस 2 के साथ जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देगा। अब यहाँ गौर कीजिएगा ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है तो ये तो कैंसिल आउट यही कर देते हैं, दूर जाने की तो हमें जरूरत नहीं। a माइनस 12 का होल स्क्वायर और a प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको देखें तो a माइनस 12 और a प्लस 12 इनमें से एक पक्ष तो कैंसिल हो जाएगा या इसको हम ऐसे ही लेके छोड़ a माइनस 12 में करके इसको छोड़ दीजिए
हाँ तो ए माइनस, ठीक है इसको रखिए। एक प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो गए, बचेगा यहाँ से हमारे पास सिर्फ a माइनस 12। तो हमने लिखा a माइनस 12 और ये माइनस का 2 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी माइनस का 12 ये भी माइनस का 2, तो दोनों आपस में ऐड हो गए तो माइनस 14 हो गया। a माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का मान जब 14 आएगा तब मूल क्या हो जाएंगे, इसके समान हो जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। अब देखते हैं कि बोर्ड हमसे और कुछ नए तरीके के सवाल कैसे पूछता है। तो हम नए तरीके के सवाल को देखते हैं आज, और इसी कड़ी को हम अपनी अगली वीडियो में बनाए रखेंगे। सवाल ये कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। इस सवाल का ईयर देखिएगा दोस्तों, 14 में पूछा गया सवाल, पुनः 16 में पूछा गया सवाल, पुनः 18 में पूछा गया सवाल। तो ये सवाल रिपीटेड है, अर्थात चांस फिर बन सकते हैं कि 2026 में फिर घूम फिर के आ जाए तो आपका दोस्त होगा और आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। तो गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल हो जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ दोस्त क्या करते हैं कि वो जल्दी से जल्दबाजी करते हैं और उसी क्रम में वो समीकरण में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है और फिर सवाल का हल बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या x, मैंने अभी कहा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। दोस्त क्या करते हैं कि जल्दबाजी में दूसरी संख्या y मान लेते हैं, बस यही गलती हो जाती है। तो हमने कहा कि माना पहली संख्या x है, संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग है 27। अब हम कहेंगे कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, 27 में से x को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे 27 माइनस x, क्योंकि योग दे रखा है उसने, तो एक संख्या के योग में से दूसरी संख्या को माइनस कर दोगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू 27 माइनस x का गुणनफल 182 इज इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 27x, और x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 182 इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अब ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। गौर करके रखिएगा, आपके पास जो व्यापक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको इस क्रम में लेके आना है। तो इस क्रम में लाएंगे तो जो ये एक्स स्क्वायर पीछे लिखा गया है इसको हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, तो माइनस का साइन यहाँ आके प्लस कर देगा, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और ये 27x प्लस में है, ये ट्रांसपोज होकर इधर आएगा राइट हैंड में, सॉरी लेफ्ट हैंड में, तो ये माइनस 27x हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। और ये 182 तो प्लस में है, तो प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हमने अभी सीखा था कि मध्य पद का विभक्तीकरण हम कैसे करते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक से 182 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 182 के फैक्टर निकालते हैं। तो 182 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 9 या 18, 2 1 या 2, 91 आ गया। 13 7 जा होता है 91, 13 7 91, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए 7, तो फैक्टर बन के आ रहे हैं 2 इंटू 7 14 और 13। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो मेरा मिडिल का टर्म, सॉरी दोनों को ऐड कर दूं 13 और 14 को, 13 प्लस 14 ये मेरे मिडिल का टर्म आ जाएगा 27। गौर कीजिएगा, हमें मध्य पद लेके आना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 182 आ जाना चाहिए। ये प्रक्रिया ये करके निकल के आ रही है। तो आपके पास जो समीकरण के फैक्टर बन के आए हैं, नहीं सॉरी 182 के फैक्टर बन के आए हैं वो आए हैं 13 एंड 14। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x, क्योंकि हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 13 और माइनस 14 दोनों को, तभी वो माइनस माइनस के प्लस होगी। तो हमने ब्रैकेट सीधे ही खोल दिया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखिएगा, पेयर बनाइए एक्स स्क्वायर और 13x के अंदर, तो यहाँ आपको मिलेगा x कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13, और यहाँ 14x और 182 में से कॉमन कीजिए तो माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 13। 14 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि 14 1 जा 14, वहाँ 4 बचेगा और 2 और 42 बनेगा, तो 14 3 होता है 42। तो आप डिवाइड से भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सवाल के अंदर। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं
कि x माइनस 13 इज इक्वल टू और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ से वही रिश्ता आया हमारे पास x माइनस 13। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13, क्योंकि माइनस का ट्रांसपोज होके जा रहा है। और ऐसे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x का ये भी माइनस का ट्रांसपोज होके राइट हैंड जाएगा, तो फिर 14। तो हमारे पास जो दो हल आए वो आए 13 एंड 14। हम ये कह सकते हैं कि वो दो संख्याएं हैं 13 और 14 जिनका योग 27 और गुणनफल है 182। जोड़ के देख लीजिए 13 14 27 और 13 गुणा 14 182। इस तरीके का बोर्ड हमसे सवाल पूछता है और इसी क्रम के जो सवाल अब आएंगे वो हमारी अगली वीडियोज में आते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारियों को मजबूत रखें, खूब अध्ययन करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।